तो क्या हाल है गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नारुतो शिपुडेन। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एपिसोड नंबर 21। और इस एपिसोड में फाइनली हमें पता चलेगा सासुरी का असली चेहरा और साथ में फाइट भी होने वाला है। तो उसे देखने के लिए एंड तक बने रहें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं तेमारी और उसके टीम को जो कहीं जा रहे थे। तभी उनके सामने कांकुरो बैठा दिखता है। फिर कांकुरो कहता है कि तो चले अब। तेमारी कहती है कि हाँ बिल्कुल। और वहीं हम पीछे देखते हैं अबीजो को। वहीं गुफा के अंदर सासुरी अपने हाथों से कुछ करता है और हम देखते हैं उसके पपेट का सिर हिलने लगता है और फिर वो ऊपर जाता है। फिर वो कील से अटैक करने लगता है और साकुरा जैसे तैसे करके बच जाती है। फिर सासुरी कहता है कि बहुत अच्छे, मुझे लगा ही था तुम मेरे अटैक्स को डॉज कर रही हो। इसका मतलब तुम्हें लेडी चियो कंट्रोल कर रही है, वो भी अपने चाकरा से। और लेडी चियो तो मेरे टेल को भी कंट्रोल कर रही थी। और ये तब हुआ होगा जब लेडी चियो ने कुनाइन ब्लेड से अटैक किया था। फिर लेडी चियो कहती है कि बहुत अच्छे, मुझे लगा तुम्हें पता नहीं चलेगा। फिर सासुरी कहता है कि लगता है आप भूल गई कि मुझे किसने पपेट से खेलना सिखाया है। फिर लेडी चियो कहती है कि लेकिन अब तुम्हारा खेलने का टाइम खत्म हो चुका है। और तभी सासुरी अपना मास्क हटाता है और उसे देखकर लेडी चियो चौंक जाती है और कहती है ये नहीं हो सकता, तुम तो अब भी वैसे ही दिख रहे हो। और हमें देखने को मिलता है सासुरी का असली चेहरा जो बिल्कुल बच्चे जैसा था। फिर साकुरा कहती है कि ये कैसे हो सकता है, मैंने सुना था कि सासुरी 20 साल पहले ही विलेज छोड़कर चला गया था, तो ये अब भी बच्चे जैसा क्यों दिख रहा है। वहीं गुफा के बाहर हम देखते हैं नारुतो और ककाशी को। फिर ककाशी कहता है कि पता नहीं अंदर क्या चल रहा होगा। फिर नारुतो कहता है कि बहुत हो गया, गारा को नीचे लाओ। दाइतारा सोच रहा होता है कि कुछ देर में सासुरी अपना काम खत्म कर देगा। फिर दाइतारा वहाँ से जाने लगता है और ये देखकर नारुतो भी उसके पीछे जाने लगता है और कहता है कि ककाशी सेंसे, आप यहाँ पर रहकर साकुरा की हेल्प करो, मैं जाकर उसे देखता हूँ। ककाशी नारुतो को रोकने की कोशिश भी करते हैं पर वो नहीं रुकता। फिर ककाशी भी नारुतो के पीछे जाने लगते हैं और फिर रेडियो में गाय से पूछते हैं कि उधर का क्या हाल है। वहीं गाय कहते हैं कि मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हमें थोड़ा और टाइम चाहिए। फिर हम देखते हैं नेजी को। उसका क्लोन फिर नेजी पे अटैक करता है पर नेजी रोटेशन का यूज करके बच जाता है और कहता है कि मानना पड़ेगा उनको, टाइम वेस्ट करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। उधर टिनटिन भी अपना स्क्रोल निकालती है और कहती है कि ये एनिमी के पास तो बिल्कुल मेरे जैसा स्किल है। वहीं ली भी अपने क्लोन से लड़ रहा होता है। दोनों में हैंड टू हैंड कॉम्बैट चालू था और कहता है कि तुम्हारा मूव्स तो बहुत बढ़िया है पर मेरे जितना नहीं। फिर हम देखते हैं ककाशी सेंसे को और वो कहते हैं कि साकुरा और लेडी चियो थोड़ी देर और वेट करो। वहीं पर नारुतो पूरे गुस्से में दाइतारा का पीछा कर रहा था। ऊपर दाइतारा कहता है कि आओ जरा मैं देखता हूँ तुम्हारे में कितना दम है। फिर हम देखते हैं टीम कांकुरो को और वो सबको रुकने को कहता है और फिर बोलता है कि हम थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करेंगे। तेमारी कहती है कि ये क्या कह रहे हो, हम यहाँ बैठकर आराम नहीं कर सकते। फिर कांकुरो कहता है कि जरा अपने पीछे देखो और हम देखते हैं कि सभी लोग वहाँ पे बहुत थक चुके थे। फिर तेमारी कहती है कि तुम सब अपने आप को एक शिनोबी कहते हो, इतने में हालत खराब हो गया। कांकुरो से रोकता है और कहता है कि तेमारी जरा उनको ठीक से देखो, ये दिन भर बॉर्डर को गार्ड करते हैं और उन्हें तुरंत विलेज से हम यहाँ लेकर आए हैं। फिर एक शिनोबी कहता है कि कोई बात नहीं, हम अपने काज़ेकागे के लिए कुछ भी करेंगे। तो बताइए लेडी तेमारी, हम तैयार हैं। तभी पीछे अबीजो कहते हैं रुको जरा, भूलो मत एक अच्छा निंजा कभी भी बहकावे में आकर काम नहीं करता। याद है ना कांकुरो का क्या हाल हुआ था, जरा उधर देखो। सभी वो गड्ढे को देखकर घबरा जाते हैं। फिर अबीजो कहते हैं कि इसे देखकर लगता है कि यहाँ जरूर लीफ निंजा और अकात्सुकी का लड़ाई हुआ है, तो हमें यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करना चाहिए क्योंकि हम ज्यादा दूर नहीं है उनसे और हमारी छोटी सी गलती की वजह से हम मारे जा सकते हैं। तो चलो मैं एक पुरानी स्टोरी बताता हूँ। तुम सब ने थर्ड काज़ेकागे के बारे में सुना ही होगा। वो सबसे ज्यादा पावरफुल काज़ेकागे थे, लेकिन एक दिन वो अचानक गायब हो गए और पूरा शहर पागल हो गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। हमारे बॉर्डर कमजोर हो चुके थे और एनिमीज हमारे विलेज के अंदर आ गए थे, लेकिन वो अगर आराम से सोचते तो हम अपने विलेज को बचा सकते थे। तभी वो लड़की पूछती है तो हम कभी काज़ेकागे को ढूंढ पाए या नहीं। फिर अबीजो कहते हैं कि ऑनबू ब्लैक ऑप्स ने बहुत सालों तक उनका पता लगाया, लेकिन आज तक कुछ भी पता नहीं चला। वहीं गुफा के अंदर लेडी चियो उसे देखकर चौंक गई थी। फिर सासुरी कहते हैं कि आप यहाँ पे हो तो चलो एक चीज दिखाता हूँ। फिर सासुरी एक स्क्रोल निकालता है और फिर वो किसी को समन करता है। उसे देखकर लेडी चियो घबरा जाती है और कहती है कि ये नहीं हो सकता। साकुरा भी पूछती है कि क्या हुआ लेडी चियो। फिर लेडी चियो बताती है कि ये तो थर्ड काज़ेकागे है, लगभग 10 साल पहले ही वो गायब हो चुके थे। इसका
मतलब वो तुम थे सासुरी? फिर सासुरी कहता है कि हाँ वो मैं ही था। अगर आप रिवेंज लेने का सोच रही हो तो भूल जाओ, अब कुछ भी नहीं हो सकता। फिर लेडी चियो कहती है कि तुमने अपने विलेज को धोखा दिया है, इसका मतलब तुमने ओरोचिमारू के साथ मिलकर फोर्थ काज़ेकागे को भी मारा होगा। तभी सासुरी कहता है कि थर्ड के मैटर में तो मैं इन्वॉल्व था लेकिन फोर्थ में नहीं। फिर साकुरा कहती है कि तो तुम ओरोचिमारू के साथ थे, इसका मतलब तुम्हारे पास मेरे सारे क्वेश्चन का आंसर भी होगा। फिर सासुरी उस पपेट से अटैक करता है लेकिन लेडी चियो उसका ही टेल से अटैक को रोक लेती है। सासुरी कहता है कि आपने ये अटैक को तो रोक लिया लेकिन इसे कैसे रोकोगी? तभी उस पपेट का हाथ से बहुत सारा हाथ निकलने लगता है और साकुरा पे अटैक करता है, लेकिन हमें पता चलता है कि साकुरा बच जाती है और तभी लेडी चियो उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है। तभी सासुरी अपने हाथ से पॉइजन गैस निकाल देता है, साकुरा अंदर फंस जाती है और ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।